हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी चैनल। दोस्तों, आज है 17 फरवरी और आज का हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करंट अफेयर में टास्क है कि परीक्षा मंथन लक्ष्य 1 का जो है पेज नंबर 81 से 85 में करके आना है। ठीक है, तो मैंने किया है कि पेज नंबर 81 से 85 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सभी को एक जगह क्वेश्चंस के रूप में लेके आया हूँ, जिससे कि आपका टाइम बचे और जल्दी फास्ट तरीके से करंट अफेयर का टास्क अपना कंप्लीट हो जाए। तो इससे पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ। बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, और अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने स्वदेशी तकनीक से 3 सुपर कंप्यूटर बनाया है, तीनों का नाम क्या? तो 3 कंप्यूटर बनाए हैं अपने भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर, जिसमें से एक का नाम है परम रुद्र और दूसरे का नाम है अर्का और तीसरा का नाम है अरुणिका। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये 3 सुपर कंप्यूटर जो भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व स्तर पर किस देश के पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर है? तो अभी वर्तमान में जो है सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर चीन के पास है और इस दौर में जो है चीन के बाद जो है अमेरिका है और अमेरिका के बाद जापान है और जापान के बाद फ्रांस है और जर्मनी है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है यूएसए के बाद है जापान और जापान के बाद है फ्रांस है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन की शुरुआत 2015 ईस्वी में हुई है और 2015 से ये 7 वर्षों के लिए मिशन था, 2022 ईस्वी तक हुआ है। ठीक है, और इस मिशन के तहत जो है एक मजबूत भारतीय नेटवर्क स्थापित करना इसका टारगेट था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, साल्ट तूफान, यह तूफान तो नहीं टाइफून होगा, टाइफून साल्ट टाइफून क्या है? तो साल्ट टाइफून जो है ना एक चाइनीज हैकर्स का ग्रुप है, ए ग्रुप ऑफ चाइनीज हैकर्स, समझ जाइए आप भावनाओं को। तो ये साल्ट टाइफून है और इसी तरह से जो है और भी देशों के हैकर्स के ग्रुप को सबसे पहले तो आप याद रखिए, साल्ट टाइफून जो है चाइनीज हैकर्स का ग्रुप को साल्ट टाइफून कहा जाता है और इसका नामकरण किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है इसका नामकरण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका नाम जो साल्ट टाइफून रखा गया। उसी तरह से और भी देशों के हैकर्स का नाम कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ईरान के हैकर्स को जो है सैंडस्टॉर्म कहा जाता है और रूस के हैकर्स को जो है ब्लिजर्ड कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक वैश्विक मिशन शक्ति सेट के द्वारा कितनी बालिकाओं को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस मिशन के तहत 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें अगला है कि इसमें कितने देश शामिल है? तो इसमें जो है 108 देश की बालिकाओं को शामिल किया गया है टोटल, जिसमें जो है यूके है, यूएई है, ब्राज़ील के देश है, ब्राज़ील के स्टूडेंट्स जो भी बालिकाएं हैं वो शामिल हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अक्टूबर 2024 में लद्दाख के हानले में मेस वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। यह क्या है? यह जो है एक रिसर्च सेंटर है और इसका जो है
फुल फॉर्म होता है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट होता है। एक क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट सेंटर है एक तरह से। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और इसमें जो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा हाइट पर स्थित ये जो है वेधशाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक उन्नत प्रयोगशाला की स्थापना किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान। संस्थान कहाँ? तो बेंगलुरु के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और इसमें जो है इसका कार्य क्या होता है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का कार्य होता है कि मानव मस्तिष्क की तरह जो है डाटा को प्रोसेस करना और स्टोर करना होता है इसका कार्य। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पेस किस इंडिया, ये तो रिपीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने जो है पहला प्रोटोटाइप का 6G प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। और इसमें बताया गया है कि इसका स्पीड जो होगा वो 100 GB प्रति सेकेंड होगा। 100 GB प्रति सेकेंड होगा। और ये जो है 5G तकनीक से ना 20 गुना अधिक तेज होगा 5G तकनीक से। इसको आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूपीआई को कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीआई को जो है 2016 में जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। 18 बैंकों 21 बैंकों के सहयोग से 21 बैंकों के सहयोग से जो है इसको लॉन्च किया गया था। आप जानते ही होंगे यूपीआई का क्या है, तो इसके पेमेंट से जो है संबंधित है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और वो है कि हाल ही में इसरो द्वारा निर्मित GSAT-N2 सैटेलाइट को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्पेस एक्स। एलॉन मस्क का स्पेस एक्स ने इस GSAT-N2 को लॉन्च किया है। और इसका जो है ये उद्देश्य है कि भारत की बढ़ती कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोवा 3 मिशन को कब कहाँ से लॉन्च किया गया? तो प्रोवा 3 मिशन को जो है दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया है। कहाँ से? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सूर्य का बाहरी परत जो है कोरोना जिसको कहा जाता है उसका अध्ययन करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण को 50 वर्ष पूरे हुए हैं। यह परीक्षण कहाँ हुआ था और किस कूट नाम से संपन्न हुआ था? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे अपना पहले ये परीक्षण जो है राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये जो है 18 मई 1974 को हुआ था। कहाँ? तो पोखरण राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और इसका कूट नाम आपको ध्यान में रखना है। इसका कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और ये था अपना आज का जो भी टास्क था उसमें से बनने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह मैं डेली के टास्क को कराऊंगा करंट अफेयर्स का, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।